हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स एंड उसके जितने भी मेथड्स हैं हम वो सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम सीखेंगे पहले व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, देन हम उसके टाइप्स देखेंगे और टाइप्स के बाद हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। कि पहले what is linear equation? The linear equation is algebraic equation in which each term has exponent of 1 and the graphing of the equation result in straight line। यानी एक ऐसा algebraic equation है जिसमें हर टर्म जो है उसका एक्सपोनेंट यानी उसका पावर हमें 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसका एक्सपोनेंट हमको 1 मिल रहा है, यहाँ पे जो y है उसका भी एक्सपोनेंट हमको 1 मिल रहा है और the graph of the equation result in straight line। यानी अगर इस इक्वेशन को यूज करके अगर हम ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करें तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा। सो लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज एक्सपोनेंट ऑफ 1। यानी जो भी इक्वेशन हमारे पास है उसके जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो 1 होना चाहिए और जब भी हम उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन 1 वेरिएबल, दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड थर्ड होता है लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? अ लीनियर इक्वेशन विच हैज होमोजेनियस वेरिएबल, यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 3x + 5 = 0। यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है वो है x, तो हम इस इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वैसे ही 9x = 49 है हमारे पास, यहाँ पर भी वेरिएबल हमारे पास x है तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट कम्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस इक्वेशन में हमें 2 वेरिएबल्स अलग अलग मिलते हैं और जैसे कि y + 7x = 3। यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है यानी y और x, तो ये y और x मिला के जब हमारे पास कोई इक्वेशन बनता है हम उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वैसे ही 3a + 2b या a एंड b 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है इक्वेशन में तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वैसे ही थर्ड वाला लीनियर इक्वेशंस व्हिच कंटेन 3 वेरिएबल्स इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स में है 4x + 3y + z = 25। x, y, z ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है एक ही इक्वेशन में, इसलिए हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। देन इज x + y + z = 30। यहाँ पर भी x, y, z हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है इसलिए हम इसे भी कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। The width of a rectangular garden is twice its length. If the perimeter is 240, find the width and length of the garden. हमारे पास एक गार्डन है, यहाँ पे ये उसकी लेंथ है और ये उसका विड्थ है। उसने कहा जो विड्थ उसकी है वो लेंथ से डबल है। अगर हमने लेंथ को x ले लिया तो विड्थ हमें मिलेगा 2x। तो हम लेते हैं लेंथ को x और विड्थ को कहते हैं 2x। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ + b। अब ब्रेथ की जगह हम विड्थ लिख सकते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। लेंथ की जगह डालेंगे हम x और विड्थ की जगह डालेंगे हम 2x, तो पेरीमीटर हमें मिलेगा 2 + 1 3 3 2 6 यानी 6x। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी जो भी हमारे पास रेक्टेंगल के जो 4 साइड्स है उसको जब हम प्लस करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है। और पेरीमीटर यहाँ पे कैसा है? 2 लेंथ है यहाँ पर और 2 विड्थ है उसकी, इसलिए 2 ऑफ l + w यानी 2 लेंथ + 2 विड्थ। तो पेरीमीटर हमको मिल गया 6x। उसने पेरीमीटर दिया हुआ है 240 मीटर्स, तो हम p के जगह यहाँ पे डालेंगे 240 = 6x, जिसको हम लिख सकते हैं 6x = 240।
अब 6x जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम 240 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 40, यानी कि x जो है हमारे पास वो 40 आ गया, यानी लेंथ जो है वो हमारी 40 मीटर बन गई। तो विड्थ क्या बनेगी, विड्थ हो जाएगी 2 इंटू 40 यानी कि 80। तो विड्थ हमारी बन गई 80 मीटर्स। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 650 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 106 मोर देन द बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ स्कूल। मतलब एक स्कूल है जहाँ पे हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 650, एंड उसमें जो गर्ल्स है वो बॉयज से 106 ज़्यादा है। अगर एक स्कूल में 650 है तो हम ले लेते हैं बॉयज भी x और गर्ल्स क्या हो जाएगी x प्लस 106। तो जब हम इसे इक्वेशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा x प्लस 106, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स पूरे मिलाकर कितने हैं स्कूल में 650। अब x प्लस x हो जाता है 2x प्लस 106 इज इक्वल्स टू 650। ये जो 106 है वो प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो 650 माइनस 106 हो जाएगा। प्लस का जब कन्वर्जन होता है राइट हैंड साइड में ऑफ इक्वल टू साइन, वो हमें माइनस देता है। तो 650 में से जब 106 हम माइनस करेंगे तो हमें 544 मिलेगा। अब 2x के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो 2 जो है राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमें x की वैल्यू मिलेगी 272। x हमारे पास क्या है बॉयज, तो बॉयज की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 272। अब गर्ल्स फाइंड आउट करना है, तो गर्ल्स कितने हैं बॉयज से 106 ज़्यादा है, यानी गर्ल्स कितनी हो गई, अगर हमारे पास बॉयज इक्वल्स टू 272 है तो गर्ल्स हमें मिलेंगी 272 प्लस 106 यानी कि 378। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल देता है। क्यों, क्योंकि पूरे एग्जाम्पल में पूरे लाइन में हमारे पास एक ही वेरिएबल हमने यूज किया है, वो है x। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल है x उसका एक्सपोनेंट भी हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, तो हम इसे कह सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह हमको बॉयज की भी वैल्यू पता चल गई 272 और गर्ल्स की भी वैल्यू मिल गई 378। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 3 पेन एंड 2 पेंसिल्स ऑफ कॉस्ट 32 and 9 pens and 3 pencils of cost 93. What is the total cost of a pen and a pencil, यानी एक पेन और एक पेंसिल मिलाकर कितना कॉस्ट होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक पेन की वैल्यू ले लेते हैं। अब हमें पता नहीं है कि एक पेन कितने का है, तो हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं x और दूसरे पेंसिल की वैल्यू ले लेते हैं y। अब फर्स्ट में वो क्या कह रहा है कि 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स की वैल्यू कितनी मिल रही है उसको 32। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 32। इस इक्वेशन को मैंने नंबर दे दिया 1। देन हमारे पास है 9 पेन्स एंड 3 पेंसिल जिसकी कॉस्ट हमारे पास 93 है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या मिल गया 9x प्लस टू 93। इस इक्वेशन को मैंने दे दिया 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर सके या कैंसिल आउट कर सके। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये जो y की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी पूरा y यहाँ से कैंसिल करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और इक्वेशन 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो हमें इक्वेशन कैसे मिलेंगे, इक्वेशन 1 जो है वो मिलेगा 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 96 और इक्वेशन 2 जो है वो हमको मिलेगा 18x प्लस 6y
इक्वल्स टू 186। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 9x प्लस 6y इक्वल्स टू 96 माइनस, अब माइनस करेंगे दोनों इक्वेशंस को, प्लस 6y इक्वल्स टू 186। अब देखो यहाँ पर दोनों जो y की वैल्यू है वो सेम है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएगी। अब माइनस करते समय सारे सबकी वैल्यू जो सेकेंड इक्वेशन में होती है उसकी जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे 18 पहले हमारे पास प्लस में था, अब वो माइनस हो जाएगा। 6y यहाँ पर प्लस में था, वो भी माइनस हो जाएगा, और 186 जो है वो भी प्लस में था, वो भी माइनस हो जाएगा। अब जब हम माइनस करेंगे तो 6y वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 9 माइनस 18, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 18 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा, और जो साइन है वो 18 की आएगी, जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन हम लगाते हैं, तो 18 की साइन हमारे पास माइनस है, तो माइनस 9x हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, अब फिर से प्लस 96 माइनस 186, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर की देंगे, तो 96 माइनस 186 हमें मिलता है 90, और बड़ा नंबर हमारे पास 186 है जिसके साइन माइनस है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 9x इज इक्वल्स टू 90 मिला। x 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 9 राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 10। x हमारे पास क्या है, एक पेन है, राइट, तो पेन की वैल्यू हमको मिल गई 10। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसी तरह से पेंसिल की वैल्यू। पेंसिल की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे और उसमें पेन की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, यहाँ पर एक इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो हम इसमें जो पेन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पेंसिल की वैल्यू मिल जाएगी। हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, 3 इंटू एक्स, एक्स क्या मिला हमें 10, और y हमें निकालना है, तो y वैसे ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू 32, 2y इक्वल्स टू 32 माइनस 30 क्यों, क्योंकि 3 इंटू 10 हो जाता है 30, और वो प्लस में है यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो हमें 30 मिलेगा, तो 2y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2। अब 2y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 हमको मिलेगा 1, यानी पेंसिल की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। पेन जो है वो 10 रुपीज़ का है एंड पेंसिल जो है वो 1 रुपी की है, तो उसने हमसे पूछा था कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल, यानी एक पेन और एक पेंसिल की वैल्यू टोटल कितनी होगी। तो 1 पेन है हमारे पास 10 रुपीज़ का और 1 पेंसिल है हमारे पास 1 रुपीज़ की, तो इस तरह टोटल हो गया हमारा 10 + 1 विच इज इक्वल्स टू 11। और ये जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल्स का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि पेन के लिए हमें एक वेरिएबल लग रहा है और पेंसिल के लिए हमें दूसरा वेरिएबल y लग रहा है, और हम देखते हैं कि दोनों जो इक्वेशंस है हमारे पास 1 और 2 दोनों में x एंड y अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर द सम ऑफ द ages of the two brothers is 25 years and the difference is 3 years. Find their ages. यानी यहाँ पे उसने कहा है कि दो भाई है, उन दोनों का एज अगर हम मिला दे तो हमें 25 मिलेगा, और अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले तो 3 इयर्स निकलेगा, मतलब दोनों भाई के बीच में 3 साल का डिफरेंस है। तो हम देखते हैं, उसने कहा है कि फाइंड देयर एजेस यानी उसका अभी प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लेते हैं एक भाई की एज को x और दूसरे भाई की एज को y। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 25, सम यानी प्लस,
तो हम दोनों भाई की एजेस को प्लस कर देते हैं, मतलब x प्लस वाई हमें मिलता है 25। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन वो कह रहा है कि द डिफरेंस इज 3 ईयर्स, तो x माइनस वाई हमारे पास कितना है 3। हम दोनों इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 1 और 2। अब देखो यहाँ पर y जो है वो प्लस में है और यहाँ पर y जो है वो माइनस में है, तो अगर हम इन दोनों को सम आउट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये जो y है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये जो y है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। अब x प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 2x और 25 प्लस 3 हमें मिलेगा 28। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब x सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब 28 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा 14। तो एक भाई की एज तो हमें मिल गई, वो क्या है 14, तो इसकी एज 14 है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y की, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगी। अब x की जगह मैंने डाला है 14 और y वैसे का वैसा रखा है विच इज इक्वल्स टू 25। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 में से 14 को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो प्लस है जो 14 है यहाँ पर वो प्लस में है और वो राइट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 14 जब चला जाएगा तो हमें मिलेगा 11, यानी कि y जो है वो हमारा 11 बन गया। दूसरे भाई की एज क्या निकल गई 11। तो इस तरह फर्स्ट भाई की एज उसकी मिली 14 एंड दूसरे भाई की 11, और इससे हमको पता चलता है कि उनके बीच का डिफरेंस 3 है। तो हमारा जो आंसर वो आया है वो सही है। क्यों, क्योंकि उसने पहले से दिया हुआ था कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। तो इस तरह से ये भी सोल्यूशन हमें मिल गया, और ये भी जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। क्यों, क्योंकि हम 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं x एंड y। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट वेडनेसडे की वीडियो में देखेंगे लीनियर इक्वेशंस के मेथड्स। जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हम वो सारे कवर करेंगे, और आने वाले सारे वीडियोस 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर वाइज टॉपिक्स पे होंगे। सो 10th स्टैंडर्ड स्टे ट्यून्ड। अंटिल दैट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।